चलिए देखिए, देखिए यूपी बोर्ड में दो कैटेगरी हैं आपकी। एक तो 10th, दूसरा बेटा आपका 12th। अब इन दोनों को अपने आप को कैसे रेडी करना है, कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे पूरी बातें कवर करनी है बोर्ड में। देखिए 90% लाना हर कोई चाहता है, लेकिन क्या सब क्या जाएंगे? नहीं आएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए आपको, वो सारी बातें लिखने उखने सब कुछ डिटेल में बताऊंगा मैं बेटा। सभी को भेज दो बेटा। आपको हर एक चीज समझाऊंगा मैं। देखिए सबसे पहले जो बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए सभी लोग आ चुके हैं। कितने लोग आए बेटा? ठीक है, सभी को भेज दे बेटा, जल्दी से जल्दी सबको जोड़े। ठीक है, देखिए बोर्ड में जैसे कि आप 9th में थे, अब आप 9th में पढ़ने में कितने तेज थे मैटर नहीं करता है। जब आप बोर्ड में आते हैं तो बोर्ड में टॉपर बनने के लिए या फिर 12th में टॉपर बनने के लिए आपने प्रीवियस क्या किया वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जिस क्लास में हो उसमें क्या कर रहे हैं। आपको 10th में 90% लाना है या 80% लाना है, 12th में 80% 90% लाना। देखिए हर विद्यार्थी 90% नहीं लाएगा, ये मुझे पता है, लेकिन 90% लाने का प्रयास तो कर सकता है। अब वो प्रयास क्यों करे क्यों ना करे, ये सारी बातें समझना जरूरी। और आपकी भी कोई समस्या हो तो बेटा उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा, ठीक है, कि मेरी समस्या ये है, मेरी राइटिंग खराब है या मुझे समझ में नहीं आती चीज़ें। जो विषय समझ में नहीं आता कि क्यों समझ में नहीं आता बेटा, ऑफलाइन कोचिंग में बताया जाता है आपको। तो कृपया करके पूरे समय बने रहें। केवल उतने ही विद्यार्थी बने रहें जिनको अच्छी रैंक होल्ड करनी है। बहुत स्लो एक एक बात बताऊंगा बेटा, जल्दबाजी के चक्कर में सब कुछ आराम बेडम नहीं करूंगा, इस तरह से कुछ नहीं होगा। आराम से चीज़ों को समझेंगे हम, एक एक पॉइंट बात को आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब हम आपकी सारी समस्याओं को पहले गिनाते हैं कि आप में कमियां क्या रहती हैं। देखिए क्या डिफरेंस होता है एक 90% वाले में और एक 70-60% लाने वाले बच्चे में। देखिए आपको ये बात तो पता ही है, यूपी बोर्ड के विद्यार्थी चाहे जो भी विद्यार्थी हो मेहनत करने में पीछे नहीं हटता। मेहनत करता है, लेकिन सब करते गलत है। मेहनत करता है। अब मेहनत करना क्या मेहनत करने से नंबर आ जाएंगे? नहीं बेटा, मेहनत सही दिशा मांगती है। क्या मांगती है? सही दिशा। सही दिशा, सही दिशा होने के साथ नहीं, सही समय चाहिए आपको। ये तीन चीजें मिल जाती है बेटा, मेहनत, सही दिशा और सही समय, तब जाके बेटा एक विद्यार्थी अपने आप को एक बढ़िया कैटेगरी का विद्यार्थी बना पाता है। लेकिन 90% ऊपर लाना वो कोई मैटर नहीं करता है, 90% थोड़ा नीचे लाना थोड़ा सा मैटर करता है। 90% ऊपर लाता है यानी उसकी अपनी क्वालिटी थी, लेकिन जो बच्चा बिलो एवरेज है, बहुत औसत है, बहुत कम है, वो कैसे ला सकता है, उसकी बात हम समझेंगे। थोड़ा इंक में डाल देता हूँ इसमें। इंक खत्म हो गई बेटा, 2 मिनट रुक जाए बेटा आप सभी लोग, क्योंकि लिखने में आपको साफ ना दिखा तो दिक्कत होगी। और ये क्लास अगर जो छोड़ के जाएगा बेटा रिकॉर्डेड नहीं देख पाओगे, ये भी समझ लेना। रिकॉर्डेड कोई भी बच्चा क्लास नहीं देख पाता है, इसीलिए लाइव में अपनी समस्या बताते भी रहेंगे और मैं आपकी समस्या को सॉल्व करते हुए आपको साथ डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अब समझेंगे हम पूरी एक एक बात समझेंगे। आप अपनी जो भी कमियां सुधार लीजिएगा, मैं किसी कमियां नहीं बताने आया हूँ, बट इतना समझिए आप कमियां सब में हैं। अब क्या कमियां हैं वो चीज़ हम सीखेंगे। देखिए मैंने क्या कहा बेटा, मेहनत, सही दिशा, सही समय, ये 3 बातें होती है एक विद्यार्थी के जीवन में बेटा। एक शब्द होता है अनुशासन। क्या होता है बेटा? अनुशासन। अनुशासन मतलब क्या होता है? एक बॉर्डर है बेटा, यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर है सफलता, 90% है यहाँ पर मान लो। अब इस केस में क्या होने वाला है, अब देखिए ये विद्यार्थी होता है और ये उसका पूरा पथ होता है, ये 90% होता है बेटा। जो विद्यार्थी अनुशासन का पालन नहीं करता है, पहला देखिए बेटा, पहला 60% का लक्षण है। पहला लक्षण 60% का ये होता है बेटा, वो 60% जो ला रहा है, तो 70% ला रहा है, उसमें एक कमी होती है, वो कमी होती है अनुशासन का पालन ना करना। बेटा आपका पर डे एक समय डिसाइड होना चाहिए। हाँ 1-2 दिन गोला हो सकता है इधर उधर का,
कहीं जाना है, कहीं आना, लेकिन आपका अनुशासन आपको बांधे। मोबाइल भी चलाओ तो एक लिमिट में चलाओ, और पढ़ना भी है तो एक समय बांध कर पढ़ो। एक दिन 8 घंटे पढ़ते हो, एक दिन 4 घंटे पढ़ते हो, एक दिन 2 घंटे पढ़ते हो, एक दिन 5 घंटे पढ़ते हो। किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से आप उस कैटेगरी विद्यार्थी नहीं बन सकते हो। आज तक के जितने भी टॉपर्स बने हैं, कई लोगों को सुना होगा तुमने, कई लोगों तुमसे बहुत ज्यादा हमने सुना है, क्योंकि यहाँ पर टॉपर बने हैं, 100 में 100 नंबर लाए हैं विज्ञान में। तो मतलब हमें अनुभव है कि किस तरह के विद्यार्थी 90% लाते हैं, 100% लाते हैं। क्या होता है बेटा कि उनमें एक बड़ी कॉमन सी चीज होती है, वो पर डे एक पर्टिकुलर चीज के पीछे रहते हैं। सर जी जब मेहनत की कोई कम नंबर आए जाए, मेहनत नहीं की बेटे नंबर आ जाए। अरे ये बेटा तो आपके स्कूल की प्रॉब्लम है। ये फिर अगर ऐसा हो जाता, देखिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 10 में 10 नंबर कैसे आते हैं, ये तुमने प्रश्न पूछा है। यही सबसे बड़ी समस्या है, जो आप लोग ये समझते हो कि मेरा बगल वाला दोस्त था, वो तो भैया मेरा तो नहीं करता था, ये इनके जैसे थे, और सब मेहनत कर लिए, नहीं किए तभी टॉप कर गए। देखिए एक बात दिमाग में बेटा, ऐसी सक्सेस में क्या होता है बेटा, बहुत सारे लूप होते हैं। जैसे कि तुमको दिखा, उसका ये पॉइंट दिखा, और उसका ये पॉइंट नहीं दिखा, तुमको ये पॉइंट दिखा। मतलब एक इंसान आपको यहाँ दिखा पहले, और फिर बेटा कहाँ दिखा, वो वहां दिखा। इस गच्चक में गिरना चाहिए था, उसे पढ़ाई नहीं की थी, और फाइनली क्या हो गया बेटा, वो आगे निकल गया। मान लीजिए एकदम छलांग लगा दी उसने। अब देखिए जैसे ही पथ को सीधा किया जाता है बेटा, आप ये पाओगे वो उतने कदम पीछे चला जाता है। फाइनली जब नेक्स्ट एग्जाम होंगे, नेक्स्ट पेपर होंगे, जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, तब वो अपने आप को जब ढूंढेगा तो बहुत पीछे होगा वो, कि बहुत सारा रास्ता उसने छोड़ दिया है। कभी कभी क्या होता है, कोई कहानी सुना रहा होता है और आप अचानक आपको नींद लग गया, तो आपको कहानी नींद लगने के बाद बीच का स्टोरी पता नहीं चलता, आपको लगता है कहानी बहुत आगे पहुंच गई। और जब ऐसा लगता है तो आपको लगता है वही जीत रहा है, लेकिन फाइनली आप सो गए थे उस कहानी में। उस कहानी में बीच में भी कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन आपने उनको नहीं देखा। ऐसे ही बनता है ऐसे टॉपर्स। ये मत कहो कि मेहनत की थी नंबर नहीं आया, ये है वो है। बेटा आपने कमी की थी, अपनी कमी को महसूस करो। हर विद्यार्थी जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, अनुशासन का पालन करता है, वो हार ही नहीं सकता। 90 नहीं 99% वो हारेगा नहीं। 1% का नहीं कहा जाता है, 100% नथिंग। लेकिन क्या किसी विद्यार्थी ने अनुशासन शब्द का मतलब ही नहीं समझते? अनुशासन का मतलब है कोई एक चीज नियमित तरीके से आप कर रहे हो, किसी एक चीज का नियमित तरीके से पालन होना ही अनुशासन होता है। अब आपको मैंने कहा अगर आप 90% लाते हो, मेरा कहना है मानो 3 महीने केवल एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो, इतने समय खुद को स्टडी के लिए समय देना। सुबह 5 बजे उठिए, 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे 3 महीने पढ़िए, उसके बाद मुझसे मिलिए आके। आप में जो बदलाव दिखेगा, जो तेज दिखेगा, वो किसी भी विद्यार्थी में नहीं दिखेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा आपसे। जो विद्यार्थी इस चीज को फॉलो नहीं करेगा वो गत्ते में गिरेगा, इसकी कोई दवा नहीं है। तो कीप इन माइंड कि हमेशा आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपको एक काम पर डे नियत रूप से उसे करना ही करना है, और आपकी नियति भी सही होनी चाहिए। जबरदस्ती उठे हैं, ला पढ़ लेते, थोड़ा ऐसे करके हिलते डुलते तो कॉपी देखेंगे, फिर आंखें बंद करके लेट जाएंगे, कहेंगे हम आंखें बंद करके याद कर रहे हैं। ऐसा होता है तुम लोग के साथ? होता होगा कि नींद इतनी तेज आती है। तो बेटा एक बात, पहली कमी आपको मैंने डिसिप्लिन बताई कि एक 90% लाने वाले में और ना 90% लाने वाले में क्या फर्क होता है? अनुशासन का फर्क होता है। लेकिन नंबर 85% 80% भी बहुत अच्छे होते हैं, उसमें मेहनत आपकी दिखती है। लेकिन जब आप 90% को टच कर लेते हो तो ये लगता है आप पर्टिकुलर दिशा में, सही दिशा में हो, सही समय दे रहे हो और मेहनत भी सही कर रहे हो। ये पहचान होती है 90% की। इनमें से कोई एक चीज मिस करते हो 80% ले आते हो, कोई एक चीज मिस करते हो 60-65% ले आते हो। यही है, ये 3 चीजें बेटा आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी बेटा। ये मेहनत, सही दिशा और सही समय, ये 3 चीजें ही 90% की परिचायक है। अब आपने में देखिए आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, इन दोनों में नहीं फिक्स है, तो जाइए 70% लेकर टहलिए, कुछ नहीं होगा आपका। उसके बाद सही दिशा ले लिए तो 80% तक पहुंच जाते हैं। और परफेक्ट अगर इन तीनों चीजों को काउंट में दिमाग में बिठा लिया, ये लिख कर रख लो आप, ये 3 चीजें ही फॉलो करेंगे तभी आप यहाँ पहुंचेंगे, अन्यथा कुछ भी कर लो आप, नहीं हो सकता तुम्हारा कुछ। क्योंकि इन 3 दिशाओं को, इन 3 चीजों को मानेंगे नहीं। कोई आपका मार्गदर्शक होना चाहिए, हर किसी का कोई ना कोई एक मार्गदर्शक होता है, और जब तक वो मार्गदर्शन नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मैं खुद से सब कुछ कर लूंगा, कब वो नहीं कर सकते बेटा। आपकी शक्तियों को अभाव, आपकी मतलब आपकी शक्तियों का आपको आभास कराने के लिए कोई सामने से ही आता है,
वो आपका टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, मित्र, कुछ भी हो सकता है। वो आपको सामने से कहेगा अरे यार तेरे अंदर तो इतना टैलेंट है, तुम कर सकते हो ये, तब तुमको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, तब 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 तुम करने के आगे बढ़ते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर जाओ। और बेटा यूपी बोर्ड की समस्या तो जानते हो, सारे बच्चे लगभग मिडिल क्लास के होते हैं, मिडिल क्लास बिलो मिडिल होते हैं, मतलब पुअर होता है। अब होते हैं, अब पैसा तो है नहीं उनके पास की कोचिंग करें जाके, ऑनलाइन रात में क्लासेस चलती है, मोबाइल तो आज की सुविधा में सब कुछ है, अब पढ़ सकते हो। एक्सक्यूज नहीं दे सकते मैं कोचिंग नहीं कर पाया इस वजह से नहीं हुआ बेटा। हम लोग रात में लाइव पढ़ाते हैं आप लोग को, ऐसा क्यों नहीं है कि मैं आप क्लास वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए रात में लाइव पढ़ाता हूँ कि ताकि कुछ बच्चे जो कोचिंग नहीं कर सकते वो रात में लाइव क्लास पढ़ने कम से कम कुछ तो फायदा हो उनका। आपका सारा बहाना चलता है बस। यूपी बोर्ड में जो विद्यार्थी बहाना करेगा उसका कुछ नहीं हो सकता। इस एज में अगर पढ़ लिया आप किताबों को, किताबें नहीं पढ़ते हो तो कहां से कुछ होगा बेटा। तो पहली चीज है आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में अनुशासन। अनुशासन मतलब नियमित, नियति से रेगुलर होना चाहिए आपका। वो नहीं करेंगे तो जाइए कुछ नहीं होने वाला आपका। पहला केस मैंने आपको बताया कि आपको सही से अनुशासित रहना है। दूसरा, विद्यार्थी जीवन के सारे लक्षण मैं आपको दिखा दूंगा कि 90% कहते थे तो उनका आगे मेरा नहीं आया। और जो बेटा ये कह रहे थे कि जो ना पढ़े उसका 90% आ जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। वो कहानी में सोया था कहीं। ये 3 शब्द दिमाग में, मेहनत, सही दिशा, सही समय, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। दूसरा बेटा होता है निर्णय। बड़ी जल्दी निर्णय ले लेते हो बेटा। जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको ये लगता है जो हम कह रहे समझ रहे हैं वो सही है। जैसे वो सोचते हैं मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, नंबर 1, दूसरे कोचिंग जाऊंगा, तीसरा रात में ऑनलाइन पढ़ लूंगा। इतना काम कर लेने से आपको लगता है आई विल गेट 90% मार्क्स। स्कूल में दिया आपने 8 घंटा, कोचिंग में दिया आपने 2 घंटा, ऑनलाइन दिया आपने 2 घंटा, होटल पे 8 2 10 घंटे। बहुत मोटा मोटा मैंने आपको जोड़ बताया बेटा। ठीक, अब बहुत मोटा मोटा मैंने आपको ये बताया कि आप 10 घंटे पूरे पी गए। 8 घंटे सोते होंगे बेटा, 10 8 हो गए बेटा 18 घंटे, बचे आपके पास 6 घंटे। ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं इस पर ध्यान करिए। आप ध्यान करिए, नहीं सर 2 घंटे हम नहाते हैं, नहाओ 2 घंटे, खाते हैं 2 घंटे, खाओ 2 घंटे, पूरे पी जाओ 24 घंटे, क्या कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। इन 6 घंटे जो बचे हैं आपके, इनमें से कोई 2 घंटे सुबह निकाले जा सकते हैं, वो आपके अनुशासन को मिलने का। लेकिन निर्णय क्या रहता है आपका, इतना पढ़ लेंगे हम बस हमारा हो जाएगा। कोचिंग वाले ऐसा कह रहे थे सब करा देंगे, कुछ नहीं होगा। कोचिंग केवल आपको पास करा सकती है, 80% दिला सकती है। 90% लाने वाला विद्यार्थी केवल कोचिंग भरोसे ला ये कहता है अगर तो वो पाप है। नहीं बेटा, वो उसके अंदर था टैलेंट। हाँ कुछ मतलब पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं, अच्छा करते हैं, हम खुद कोचिंग पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे पता अगर वो 90% लाने वाला बच्चा है तो उसमें मैं क्रेडिट नहीं ले सकता कि उसके अंदर खुद का टैलेंट था। और बेटा ये तब आता है जब आप पर डे हार्ड वर्क करते हो बेटा। मैंने कहा था हार्ड वर्क बीटेड द टैलेंट, इफ टैलेंट नॉट वर्क हार्ड। इसका हिंदी समझते हो, मतलब कभी कभी क्या होता है कि टैलेंटेड लोग अपना कठिन काम का हार्ड परिश्रम करना बंद कर देते हैं, लेकिन जो हार्ड परिश्रम कर रहा है बेटा वो टैलेंट को फिर खत्म कर देता है, खा जाता है पूरी तरीके से। हार्ड वर्क हर चीज को बीट कर देता है बेटा। हार्ड वर्क प्रैक्टिस के साथ अगर किया गया है तो कैसे नहीं जीत होगी तुम्हारी, होगी। यूपी बोर्ड वाले को कोई कुछ समझता नहीं, अभी 12th पास करोगे क्या करोगे तुम, कुछ लोग बीए में जाओगे, कुछ लोग बीएससी में जाओगे, तो करना क्या है अभी आपका खुद निर्णय नहीं ले पाए हैं आप कि आपको उनको फ्यूचर में क्या जाना है। ठीक है अभी अमीनाबाद जाते हो, ठीक से कपड़ा नहीं पहनना सीख सकते, नीला लेना पीला लेना, कपड़ा डिसाइड नहीं कर पाते, तुम लोग फ्यूचर क्या डिसाइड करोगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन किसी बड़े के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपनी शक्तियों को जानने का प्रयास करो कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है। बेटा याद रखिए आपको किसी एक चीज में माहिर तो बनना पड़ेगा। यूपी बोर्ड की बाहर मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। यूपी बोर्ड से पढ़ के आए हो, हिंदी माध्यम हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं करेगा। सच यही है, एकदम कड़वा सच। क्योंकि हर किसी को चाहिए यहाँ पर टक 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 इंग्लिश बोलते हो, बक 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 इंग्लिश बोलते हो। मसला यही है, यूपी बोर्ड के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन यूपी बोर्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। उससे पढ़ा हुआ बेटी चारों दिशाओं के बारे में जानता है, वो हर चीज समझ सकता है। लेकिन हमारी परीक्षा प्रणाली, हमारा शिक्षा प्रणाली इस कदर है कि हम लोग भी मशीनों की तरह याद करते जा रहे चीजों को। सीखिए, अपने अंदर सीखने की लत लाइए। आप 3 महीने आपके पास हैं, 3 महीने में पर डे डिसाइडेड वे में पढ़िए कि हमको 2 घंटे इस चैप्टर को ही देना है, तो पढ़ते 2 घंटे दीजिए आप। और ऐसा अगर नहीं कर सकते तो भूल जाइए, आप अच्छे % लाएंगे। क्या हाई स्कूल में हाई स्कूल में कितना पुअर मार्क्स लाए? कुछ पेरेंट्स को दिखा पाए कि आप कुछ हो? नहीं दिखा पाए। वो 12th में भी कुछ नहीं कहेंगे आपसे,
60 पैसा लेकर पास हो जाओगे, पास हो गए पापा, आए लड्डू अच्छा बतासा बांट दो, बस हो गया तुम्हारा नाम। नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपने को अपने आप पर खुद वर्क करना पड़ेगा। आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, खुद को प्रूफ करना होता है बेटा बोर्ड एग्जाम। लेकिन नहीं, आपको तो घूमना भी है, टहलना भी है, मोबाइल भी चलाना है, फेसबुक पे सब कुछ अपडेट करना है। करो अपडेट, करते रहो अपडेट। 60-65 वाली लाइन में लगे रहो, महीना बाद में फिर भीड़ में खड़े होना, ले चलो भैया हमको काम करना है। याद रखिए, ये बोर्ड आपकी जिंदगी डिसाइड करता है, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स भले एक पेपर का होता है, एक पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, लेकिन याद रखिए आपको फटीचर बनाने में इस पेपर ही का रोल होता है। इतना आपके नंबर कम आएंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी तो आप कुछ गलत करेंगे बीए कर लेंगे, या फिर बीए करना कोई बुरी बात नहीं, मैंने कहता बीए बेकार होता है, मतलब नॉर्मली आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी पढ़ने की चाह खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको ये लगता है मैं बहुत हीन भावना आ जाएगी, आप बहुत कमजोर अपने आप को फील करोगे, और यही पाप है। सब खुद को कमजोर समझना महापाप है, और आप बन जाएंगे पापी। फिर जाइए। तो दूसरा बात होता है निर्णय सही ले। अगर आपने 11th में बायो ले ली है, या 11th में आर्ट ले लिया है, 11th में कुछ ले लिया, तो उसका कोई कारण होना चाहिए। लेकिन आप लोग का कारण क्या होता है? मैथमेटिक्स। हमको मैथमेटिक्स में नंबर बोर्ड में कम दिए टीचर ने, और इस वजह से हम बायोलॉजी ले रहे हैं, या फिर इसमें इस समय अगर ऐसा करते हो आप, तो ये पाप है। आप जो भी सब्जेक्ट चुनो, जो भी सब विषय चुनो, उसमें आपका निर्णय मजबूत होना चाहिए। जो निर्णय लेने जा रहे हो वो आपका फ्यूचर बदल के रख देगा। टीचर बनने में समय नहीं लगता है। आप लोग में किसी ने कह दिया भैया आर्ट पढ़ लो, किसी ने कह दिया है कि आपको कॉमर्स पढ़ना है, किसी के कहने में मत आओ। थोड़ा समझो, जो निर्णय दे रहा है आपको वो क्या जानता है, उनको कुछ पता ही नहीं है, तुमको कह दिया तुम ले लो। मैंने कहा कि एक ऐसे मार्गदर्शक से मिले जो आपको सही निर्णय दे सके कि करना क्या है आपको। आपके अंदर भी तो कुछ टैलेंट होगा, आपको भरोसा होना चाहिए। नंबर मैथ में कमाएंगे तो कैसे मतलब कमजोर हो? नहीं ना बेटा। बीएससी में हमारा 50 में एक सब्जेक्ट में 9 नंबर आया था, तो लोगों ने कहा तुम्हारा ये सब्जेक्ट कमजोर है, तुम इससे छोड़ दो। और फाइनली दूसरा एग्जाम हुआ बेटा, उसमें मेरा 48 या 49 मार्क्स आया 50 में। क्यों? मैं क्यों समझू मैं कमजोर हूं उसमें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तो समझिए इस परिस्थिति को। आप खुद को कमजोर समझेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, आप खुद को मजबूत समझेंगे मजबूत है। और आप ये मत सोचो आपकी क्लास में कितने लोग पढ़ने में तेज। आप ये सोचिए मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझे ही टॉप करना है। जब सब बच्चों में यही भावना चलेगी तो सभी रैंक होल्डर बनेंगे, और उसमें से कोई एक बहुत ज्यादा सतर्क होगा और वो अपनी रैंक को बूस्ट करेगा। तो निर्णय सही लिया हो आपने। अब जो ले लिया 12th में तो ले लिया है, तो आपको इसी के बाहर चलना है, चलते रहिए आप इसी पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, निर्णय अब जो ले लिया उस पर दृढ़ रहिएगा कि हमको ये करना है। आर्ट साइड वालों को भी दिशा मिले। ऑफलाइन कोचिंग में पूछो उनसे क्या करेंगे फ्यूचर में। 12th के बाद अब कौन बताएगा? आपको नहीं मिलता बेटा। 12th में बताने के बाद कोई नहीं मिलता है। इसीलिए 12th में जो टीचर आपको पढ़ाता है, जिससे आपका अच्छा सा बनता है, जो आप समझा सकता है कि हमको बता देगा, उससे मिलिए आप कि हम ये करना चाहते हो, तो वो दिशा बताएगा तुमको, इस कदम पे चलिए, आगे मिलेगा मौका। हम लोग किस लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं क्लास में कि आपको सही दिशा बता सके वाला। ठीक है। दूसरी सिस्टम होगी आपका निर्णय गलत हो जाता है। निर्णय गलत क्यों लिया, कैसे लिया, किनकी भनक में ले लिया, वो इंपॉर्टेंट होता है बेटा। समय का अरेंजमेंट बहुत मैटर करता है। अब आगे बेटा क्या होता है, बहुत बच्चे बेटा व्यस्त रहता है, कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। हाँ, कहते हैं व्यस्तता। जैसे कि उनसे कहा जाएगा कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलर समय घर में निकालना चाहिए। अरे कैसे निकालें सर? 8 घंटा 10 घंटा, 8 घंटा 10 घंटा स्कूल में। जब ऐसे कोई बातें करे, घंटों को ऐसे पानी की तरह पी जाए कि 8-10 घंटे तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है, 2-4-6 घंटे खाने पीने में, और 2-4-6 8-10 घंटे तो मैं सोता हूँ। ले वो पैजामा आदमी है, उससे कुछ नहीं होगा। घंटों को ऐसे नहीं पिया जाए तो 2-4 घंटे हमारे ऐसे चले जाएंगे, 2-4 घंटे हमारे वैसे चलेंगे। एक्चुअल में वो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त है। समझे नहीं समझे? उसको कुछ नहीं पता है। तो बेटा पानी पी लो। आपको ये बता दे रहा हूं मैं, अगर कोई ये कहता है मेरा 2 घंटा ऐसे जाता, जो घंटों को पानी की तरह पिए, जो आपको घंटों को लगे कि पानी की तरह, कोई कहता है ना बेटा आप एक दिन गणित लगाइए, केवल आपके पास 24 घंटे हैं। इस दुनिया में हर विद्यार्थी के पास 32 घंटे हैं क्या? जो 90% लाते उनके पास 48-50 घंटे हैं क्या? नहीं ना। दे हैव आल्सो 24 आवर्स ओनली। अब उन्हीं को तो अरेंज किया है उन्होंने, और दे आर आल्सो बिलोंग टू द कोचिंग स्कूल, सब कुछ को सबसे वो पर है, सब कुछ करते हैं वो। लेकिन तब भी वो टॉप क्यों कर जाते हैं? ये यूपीया बोर्ड वाला विद्यार्थी देखो कचड़े के भाव जा रहा है आजकल। बेटा आप कचड़ा नहीं हो, बस आपके दिमाग में कचड़ा है। उसको बाहर कर दो, आपको लगेगा तुम साफ हो। समझे ना? उस प्लास्टिक के बल्टी में कुछ दिन पानी रखा जाता है, उसी बाद उसमें कचरा डालना चालू कर दिया जाता है। तो वही तो बल्टी तो वही है ना, जैसे रखोगे वैसे ही दिखेगा।
क्लियर हो रहा नहीं क्लियर हो रहा, तो दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को बाहर फेंको। आप ये दिमाग में निर्णय दृढ़ निश्चय लेकर जुट जाओ कि यू हैव जस्ट 3 months ओनली। आपके पास सिर्फ 3 महीने, और 3 महीने में सब कुछ बदला जा सकता है। सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? अरे 5 ही सब्जेक्ट इंटर में है, और हाई स्कूल वालों के पास भी इतने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इस सारी बात को जब तक आप नहीं दिमाग में रखोगे तो कैसे चल जाएगा बेटा आपके दिमाग में? मैं बता रहा हूं, इन बातों को दिमाग में बिठाओ। आपको तब देखना जब इतना आज की वीडियो के बाद बेटा जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप अपने समय को बर्बाद नहीं करोगे। जैसे कि मोबाइल पे रील चलाना चालू करते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाना शुरू करते हैं, तो घुसे ही रहते हो उसमें, निकल के बाहर नहीं आते। यू कीप इन माइंड कि मुझे 15 मिनट ही मोबाइल पे रुकना है, उसके बाद मुझे किताबें उठा लेनी है। आप बोर्ड में हो, जब उम्र बड़ी हो जाए तब चलाना आधे घंटे 1 घंटे इंस्टाग्राम, लेकिन टाइम फिक्स रखो हर चीज का। बैठे मोबाइल पे 5 मिनट खाते हैं, 5 घंटे हो गए, आपको पता ही तक नहीं चला, ये पाप होगा बेटा, ये पाप होगा। तो दिमाग में रख कर नहीं मुझे थोड़ी देर चला के वापस आना, इतना ध्यान रखिए। नहीं नहीं चैटिंग पे चीटिंग करनी है, टिंग 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 टिंग, नो करो चैटिंग चीटिंग, और बचा क्या जिंदगी में। हाई स्कूल में हो, 11th में हो, 12th में हो, सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। आपकी आंखें खुल जाएंगी बेटा। हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड के साथ क्या क्या समस्याएं हैं, ये सारी बातें बताऊंगा बेटा। मैं 8-10 साल से यही देखता आ रहा हूँ, खुद एक्सपीरियंस किया है क्या प्रॉब्लम होती है बेटा। इंग्लिश भाषा आपके लिए सबसे प्रॉब्लम होती है बेटा। आपको इंग्लिश अगर कमजोर है तो उसमें घर बनाने की क्या जरूरत है? किताब खोल के रोज उड़म बुड़म पढ़ते रहिए, वाट बहन भेयर वाट बट सट इधर उधर, ये सब दिन भर पढ़ते रहिए अंग्रेजी। आपकी अंग्रेजी धीरे धीरे जुबान पे आने लग जाएगी, शुद्ध पढ़ लोगे। इसी तरह संस्कृत व्याकरण होती है, संस्कृत को भी 1-2 बार चैप्टर रीडिंग मारा करिए। आपकी संस्कृत भी अच्छी होनी चाहिए। आप कभी पढ़ते हो? सही बताओ, संस्कृत कभी लाइन से पढ़ा है? अस्माकं भे ऐसा कुछ है? नहीं पढ़ा। श्लोक 2-4 याद है, बंद नंबर 9 विजय अपराजय उभयत्र समो वीरा वीरा भाव वीरता, ऐसा कर दिया। व्यादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आपको श्लोक ही नहीं याद होते। और एक बात बहुत क्लू वाली पॉइंट है, जिस बच्चे को संस्कृत के श्लोक याद नहीं होते बेटा, उसको याद लिखना, उसकी याद करने की याददाश्त बहुत कमजोर होगी, वो चीजों को याद नहीं कर पाता होगा। इसलिए पर डे उठकर एक किसी संस्कृत श्लोक को दिन में 10 बार, दिन में बता रहा हूं, सुबह उठ के 10 बार गाया करिए। कोई भी ओम भूर्भुवस्सुवः कोई भी संस्कृत का श्लोक, वैसे तो ओम भूर्भुवस्सुवः से बहुत बेस्ट होता है, 10 बार या 11 बार उसे मन में गुनगुना ले, उस समय दिमाग में आप बोल लेते थे, आपको हफ्ते भर में परिवर्तन दिखेगा। आपकी सोचने समझने की याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन कौन करे संस्कृत का श्लोक सुबह उठकर? हाँ, नहीं करने वाले तो जाओ नाली में कूद जाओ बेटा, जरूरी है ये आपके लिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जाइए आप। आपको अपनी यादाश्त बढ़ानी पड़ेगी बेटा। यादाश्त बढ़ाने के लिए व्यक्ति को कम कम बोलना चाहिए, ज्यादा तेज नहीं बोलना चाहिए और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपकी यादाश्त जो होती है कमजोर हो जाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जब याद किया करिए तो बोल बोल के याद किया करिए। राम घर जाता है, घर में पानी पीता है, वह हर रोज नहाता है, तेज तेज बोल बोल के पढ़ा करिए। जब डाउट हो तब समझिए टीचर से आप। जब विद्यार्थी अपने डाउट्स क्लियर करने लग जाए टीचर से, समझ जाना वो 90% की ओर बढ़ लिया है। लेकिन क्या पढ़ना है सर, ये पढ़ना वो पढ़ना, उससे नहीं। 90% वाला बच्चा डाउट क्लियर करता है। और ये कहते हैं 8 साइड वाले बच्चे 90% ला नहीं सकते। कैसे नहीं ला सकते 90% भाई? आप लोग लिखते भी तो कचरा हो पेपर में। अगर आप सही सटीक वे में लिखोगे तो 8 साइड में भी बहुत अच्छा मार्क्स आता है बेटा। अब सीबीएसई बोर्ड में जब भी कोई टॉप करता है तो 8 साइड वाला होता है, साइंस साइड वाला टॉप नहीं करता भाई, ह्यूमैनिटी वाला हमेशा टॉप करता है, क्योंकि वो हर चीज को वेल मेहनत तरीके से रखता है। उनकी कभी कॉपी देखी तुम लोगों ने? हमारे में जुलाई से 100 साइंस में लाई थी, उसी कॉपी में कुछ इतना एक्स्ट्रा लिख रखती थी वो कि टीचर काट नहीं सकता था। बहुत वेल मैनर्ड से आंसर लिखते थे। आपको स्कूल में लिखना सिखाना जाना चाहिए बेटा। कुछ स्कूल में भी समस्याएं हैं, टीचर बच्चों को कुछ समझता नहीं है, आता है पढ़ाता है चला जाता है, वो अपने लेवल से बात करता है तो खबड़ी से पड़ जाता है। तुम्हारे लेवल पे आके टीचर बात करेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। इसीलिए कोचिंग के टीचर ज्यादा समझ में आते हैं। बच्चे क्या कहते हैं कि हमें कोचिंग के टीचर सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि कोचिंग का टीचर जो है वो आपको आपके स्तर से पढ़ाता है और फिर अपने साथ उठा के ले जाता है ऊपर। स्कूल का टीचर क्या करता है, आपको वो तुम्हारे स्तर से नहीं पढ़ाता, वो अपने स्तर से पढ़ाता। फिर हवा में तो जाएगी बातें, आपका स्तर मैच नहीं करेगा। तो ये आपके दिमाग में जो व्यस्त बताते हैं आपको, एक्चुअल में व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त है। ये दिमाग में आप बिठा के रखिए बेटा। व्यस्त नहीं होता बेटा, हर किसी के पास समय होता है, लेकिन अगर कोई समय नहीं निकाल रहा है अपने लिए, नहीं कुछ लोग है ना ऐसे बोलते होंगे, तुमने ध्यान दिया होगा, अरे यार 2-4 घंटे स्कूल में, 5 घंटे इधर, पानी 2 घंटे, 2-4 घंटे तो नहाने में हो गया। ऐसे पहले इंसान से दूर रहिएगा बेटा। वो पानी उस समय को ऐसे पीता है कि क्या ही बताएगा स्कूल का। अब देखिए बेटा, एक बार बताए बेटा,
अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिंदगी का होता है बेटा उद्देश्य। आप पढ़ क्यों रहे, जब तक ये नहीं पता होगा बेटा तब तक आप अच्छे नंबर नहीं लाते हो। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा उद्देश्य। लाइफ में आपने जब ये स्ट्रीम ज्वाइन की थी या फिर आपने 12th किया था तो एक उद्देश्य चलता है, जिंदगी मुझे कभी कुछ बनना है। जब लाइफ में ये दिमाग में बैठ जाता है मैं जिंदगी में कुछ बनना है, तब बेटा जब एक एम के साथ आप पढ़ाई करते हो बेटा, कुछ लोग मैंने देखा 11th 12th में डिसाइड कर लेते हैं मुझे मिलिट्री में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे वकील बनना है बड़ा सा, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे किसान बनना है। जो भी जो डिसाइड कर लेता है बेटा वो उस दिशा में प्रॉपर मेहनत करता है और तब जाके उस उद्देश्य को पाता है। लेकिन आप लोग अपन 10th करेगा, पहले 10th के बाद सोचेंगे क्या करना है, कपड़े को जलाता रहेगा ऐसे से। 12th करूंगा, फिर 12th में सोचता रहेगा क्या करना है। अरे क्या कर रहा है भाई, 12th आ चुका है, अब कपड़े पहचानने की उम्र गई। अब 12th के बाद आप एक सीनियर में आ जाते हो, तो 12th के बाद डिसाइड करते हो। आपको जिनको डॉक्टर बनना होता है वो 10th में डिसाइड कर लेते हैं, 11th 12th बढ़िया बेस्ट कोचिंग करते हैं, तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं बेटा। अब बर्डन नहीं कहेंगे इसे बेटा, आपकी सही दिशा दिखाई जा रही है आपको। आप 12th में आ गए हो, चलो भी डिसाइड नहीं, लेकिन आज के दिन ही डिसाइड करो लाइफ में आगे क्या करना है। वो अगला कदम क्या होगा, जिस लड़की या लड़के को पुलिस में जाना उनसे मिले, हम बताएं क्या करना चाहिए उसको पुलिस की तैयारी के लिए। जिस बच्चे को आईपीएस बनना, आईएएस बनना, पीसीएस अधिकारी बनना, जो भी कुछ बनना है उसके लिए सही दिशा क्या है, कैसे चलना चाहिए बेटा, इसे अपने टीचरों से पूछो ना है। अब आपको सही दिशा दे देगा, तुमको इस तरह वर्क करना चाहिए, तुम इस तरह दिशा में इस तरह पहुंच जाओगे। लेकिन नहीं, ये आपको करने से क्या फायदा मिलेगा। तो बेटा उद्देश्य जब तक मन में नहीं क्लियर होता बेटा, आप 90% क्या बस टोटल से 2-4% वाले बच्चे रह जाते हो। बेटा उद्देश्य का मतलब होता है कि आपको आगे बढ़ना क्या, उसके आधार पर अपनी पढ़ाई करते हो बेटा। अब पढ़ाई करने का मौका जब आता है बेटा, तब आप गोला मार लेते हो क्लास में गोला मार देंगे। वो टकले पढ़ाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, अलग अलग मोटी पढ़ाती हैं, ऐसे ऐसे टीचर बच्चे टीचर का नाम रख लेते हैं। और इस दुविधा से निपटने के लिए बेटा बच्चे के पास समस्याओं का एकदम भंडार बढ़ जाता है। और अंततः क्या करता है बेटा, वो मार्केट से विद्या लाता है और पूरी तरीके से गलतियां करता है। विद्या लाएगा, अवतार लाएगा, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। मैं नहीं कहता उनको एग्जाम में ना पढ़ो, लेकिन बेटा अगर आपने किताबों को अध्ययन नहीं किया है तो ये भूल जाओ कि तुम बहुत बेस्ट मार्क्स लाओगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको पर डे क्या क्या करना चाहिए बेटा। बोर्ड वाले विद्यार्थी ध्यान दें बेटा, बहुत ज्यादा के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब कुछ। 2023-24 में अगर अच्छे मार्क्स लाने तो बेटा आपको इन सब बातों को विशेष ध्यान रखना और देना पड़ेगा। बेटा देखिए, आपको मतलब कि 8 घंटे कहाँ देते हैं बेटा, स्कूल कॉलेज में देते हैं। कहाँ देते हैं, स्कूल और कॉलेज में देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आप मान लीजिए 2 घंटे कोचिंग में देते हैं। कहाँ देते हैं बेटा, कोचिंग में देते हैं। 10 घंटे चले गए। अब नहाने धोने खाने में आप विद्यार्थी जीवन में इतना समय बर्बाद मत करो। कुछ विद्यार्थियों की समस्या होती है कि भाई उनके घर के काम करने पड़ते हैं, वो कुछ काम कर ले, लेकिन इतना समय और घर का तो बेटा 3 से 4 घंटे पर डे आपको 3 मंथ बिना हिचकी लिए हुए लगातार पढ़ना है। मामा बुआ फूफा दुनियादारी को भूल कर तो 3 महीने आप पर डे अपने को समय देंगे कोचिंग और स्कूल को छोड़ने के बाद। तो बेटा आज की डेट में नोट कर लो, 20 तारीख है, अगर आपकी जब 90% आए तो मुझे बताना आके। अब इनमें अगर आपकी नियति खराब रही तो आपका कुछ नहीं होगा। मतलब होता है बस मैंने कह दिया तो मैं करूंगा, ये क्या होता है। आप सही ढंग से करिए। देखिए आप जितना डिसाइड करें, जैसे कि आपने डिसाइड किया है टुडे आई हैव टू कवर द होल चैप्टर 1, होल चैप्टर 2 पूरा जब रेडी करना तो उसे रेडी करिए आप, फिर उसका टेस्ट दीजिए, देखिए उसको क्वेश्चन कितने लगते हैं हमसे। और 8 साइड वालों को बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है बेटा, वो तो थ्योरी पर्सन होता है, चीज़ों को दिमाग में समझ कर बिठाना होता है, याद करके नहीं लिखना होता। समझ जाओ उस कहानी को तब जाके पेपर में लिखना होता है, तब वो कुछ गड़बड़ करते हैं बेटा। सब समझे नहीं समझे बेटा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम अपने आप को यानी खुद को कितना समय दे रहे हैं। और जब तक बेटा इन सब बातों, बेटा याद रखना एक टॉप करने वाले विद्यार्थी 90% रहने में बेटा वो अपने हर समय हर पल को ध्यान में रखता है कि मैं इस पल कर क्या रहा हूँ। तो बेटा एक
देखो बेटा, सभी बिलोंग करते हो पुअर फैमिली से, और अगर आप चाहोगे तभी आपके घर की गरीबी की दीवार टूटेगी, नहीं तो वैसे ही जैसे रह रहे हो कचड़े में, वैसे कचड़े में जिंदगी बीत जाएगी, और पार करते आगे निकल जाओगे। कोई नहीं कुछ कहेगा बेटा आपसे। वैसे भी 2 बात ध्यान रखो बेटा, समाज में होते हैं गरीब, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा होता है मिडिल क्लास, मिडिल। तीसरा होता है हाई क्लास। इनकी जिंदगी बढ़िया है, कोई डाउट नहीं। गरीब बेटा रगड़ रगड़ के बच्चों को पढ़ाता है, अगर बच्चा पढ़ लिया तो अच्छी बात है, बच्चा भविष्य बदल देगा। गरीब से थोड़ा मिडिल क्लास में आओगे, मिडिल से हाई क्लास पहुंच जाओगे। पर आप जैसे विद्यार्थी जब ये पाप करना चालू कर देते हो, अरे गरीब हैं तब भी ध्यान नहीं देंगे, दुनियादारी में फंसना चालू कर देंगे बेटा। शिक्षा ही वो एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने आप को एक श्रेणी से उठाकर आप दूसरे श्रेणी में पटक सकते हैं जाकर, लेकिन आप चाहेंगे तब होगा ऐसा। अब नंबर खराब आते पेरेंट्स तुमको मारने पीटेंगे, नहीं मारेंगे पीटेंगे, चलो ठीक है जितना है सही है, लेकिन आपके मन में वो खेद रहेगा कि यार ये हमसे गलत हो गया है, नंबर कम आए मेरे। लेकिन नंबर कम आए तो आप अपनी गलती नहीं दोगे, तब भी टीचर की गलती दोगे। गलती किसकी दोगे? टीचर की, खुद की गलती नहीं दोगे आप। यही सबसे बड़ी समस्या है आपकी। गलती आपने की, आपने सही निर्णय नहीं लिया, सही उद्देश्य नहीं फॉलो किया, सही अनुशासन में चले नहीं चले, और मेहनत समय सही दिशा का पालन नहीं किया बेटा। बहुत चीजों को कवर करते हुए जब बैलेंस मैनर में चलते हो तब सक्सेस मिलती है बेटा। बहुत तो है, लाखों बच्चे यूपी बोर्ड में है, लेकिन बच्चे सब आप जैसे ही हैं। कोई बच्चा विलायती नहीं कि अमरोती खा के पैदा हुआ तो टॉप ही करने के लिए आया, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। लेकिन यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों में सबसे बड़ी समस्या पाई जाती है, उनसे कोई काम को तो 4 दिन में लगा देते, काम ही नहीं करते वो लोग। तो ये सब क्यों? ये लक्षण कैसे तुम्हारे? ये बच्चा लक्षण आपको कभी आगे बढ़ने देंगे ही नहीं बेटा। ऐसे लक्षण के साथ विद्यार्थी कभी आगे नहीं बढ़ते। नमस्ते सर, नमस्ते भैया। तो दिमाग में बिठा करके अगर आप चाहते हैं कि इस कैटेगरी में आ जाए बेटा, आप आज से ही कान पकड़ लिए सारे पापों से। केवल आपको किताब पढ़नी है, किताब को देखना है, विद्या से याद करना है, जिससे भी याद करना है, आंसर रेडी करने हैं, मजबूत तरीके से हमें 3-4 घंटे खुद को देने हैं। और उन लोगों से कतई दूर रहो जो घंटों को पानी की तरह गुटर गुटर पी जाता है। 2 घंटे में इधर देख लेते, 2 घंटे नहा लेते, उनसे उन पापियों से दूर रहो, महापाप कर रहे हैं बेटा, आप उनका भागीदार मत बनिए। तो ये तरीका होता है कि आपको 90% दिलाया जा सकता है। अब बात आती है लिखने पर, कि पेपर में कैसे लिखा जाता है, क्या उसका भी असर पड़ता है? हमारे नंबरों पर सीधा असर पड़ता है लिखने पर बेटा। कुछ बच्चों को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बेटा, वो साफ सुथरा लिखते हैं, वो पूरे साल ना पढ़े तभी वो साफ सुथरा पढ़ के ठीक ठाक नंबर कैटेगरी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि बोर्ड में टीचर को बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, तो कुछ कॉपी उसके राइटिंग लेवल पर भी चेक कर देता है वो। कैसे? देखो, जैसे कि कोई बच्चा होता है, एक आंसर है बेटा, उसको यहाँ चालू करता है, यहाँ तक लिखता है, ठीक है। टीचर इस भाव से कॉपी चेक करता है उसने क्या लिखा है, ठीक है। अगर क्या लिखा उसे पसंद आ गया तो नंबर कम लिखा है तो बढ़िया मार्क्स दे देगा। लेकिन कभी कभी टीचर का दिमाग कैसे लिखा है मैटर कर जाता है। आपने बहुत पेज लिखा है, कम पेज लिखा, मतलब कैसे लिखा है, क्या लिखा है, मैं दोनों बातें मैटर कर जाती। कभी कभी फिर टीचर फ्लो में होता है तो ये तक देख लेता कैसे लिखा आपने, और कभी कभी देखने में चेक करने में आता तो वो देखता है क्या लिखा है भाई साहब। और जब ये देखने में टीचर आ जाता है बेटा, तब बच्चे की समस्या चालू होती है। अगर बच्चे ने बढ़िया वेल मैनर तरीके से, हमारी क्लास में क्लेस पढ़ता था, क्लेस पढ़ाया मैंने, वो भी लिखता था तो लगता था किताब फेल हो जाएगी, वैसे शब्दों का प्रयोग करता था। तो शब्दावली अच्छी होगी तो कम शब्दों में भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, और शब्दावली अगर खराब हुई तो बहुत मेहनत कर लो, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, शब्दावली खराब है, सामान्य भाषा में, गाँव की भाषा में, शहर की भाषा में लिखो, मैं वहाँ जाता हूँ, कई बार गया हूँ, ऐसे हो जाता है, अर्थात ऐसे होना चाहिए। ये कुछ शब्द अच्छे, अंतर्गत, गौरतलब, मतलब कि सिचुएशन, ऐसे शब्दों को प्रयोग करने से बेटा आप में, आपकी राइटिंग में कुछ कंटेंट अलग दिखता है टीचर को। ये लगता है बच्चे में शब्द सुविधा मस्त है, और जब शब्द सुविधा आपके अंदर एकदम मस्त दिमाग में बैठी होती है बेटा, तो नंबर झक मार के आता है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, तो ये होता है। और जिन अक्षरों को आपने अच्छे से लिखा उसे अंडरलाइन करा करिए पेन से, वो भी जैसे कुछ लिखा है बेटा, लिखा है महोदय, महोदय, बहुत बच्चों को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, बहुत सारे बताए। तो ये बेटा आपने इस लाइन में लिखा है, इस बीच में यहाँ लाइन खींचिए बेटा, ये मान लीजिए महोदय आपने लिखा इस लाइन के साथ महोदय, फिर बेटा ये नीचे लाइन तो कॉलम खुले हैं, लेकिन आप इसके नीचे अंडरलाइन ब्लैक पेन से करते, ब्लू से लिखा ब्लैक से, ब्लैक से लिखा तो ब्लू से अंडरलाइन किया करिए। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी बेटा, जानता हूँ कुछ कॉपी में कैसे चेक होती है बेटा, तो आपको ये बात मैं बता रहा हूँ। आपकी राइटिंग में अगर खराबी है तो उसे मुझे बताओ, मैं बताता हूँ ना। राइटिंग सुधारने का तरीका होता है पर डे
अपने बहुत धीरे धीरे हाथों से सुधार कर शब्द लिखें, फिर इस हाथ को वो आदत पड़ेगी तब सुधार आएगा बेटा। जो बच्चे भी बाद में जुड़े हैं बेटा, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये समझ सके उन्हें 90% की कैटेगरी में कैसे आना है। आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो, मैटर नहीं करता। समझ रहे मेरी बात? आपके शब्दों का सारा खेल है। जो विद्यार्थी शब्दों के साथ खेल गया वो नंबर में एकदम रेल है। शब्दों के साथ खेलने नहीं आता आप लोगों को, तब है तो जो रटी रटाई चीजें लिखने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगा बेटा आपका। तो चीजों को समझने पर ध्यान दिया करिए कि क्या मतलब है इसका। जो टीचर आपको अगर समझा रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है आपको, समझ जाइए वही है जो आपको 90% दिला सकता है। और जो आपको किताब का लिखा हो, विद्या लिखा हो, छपा देगा और याद करा देगा तो आपको लगता है 90% दिला देगा, कबो नहीं आएगा। बस आपको कह सकता है 90% आएंगे, 90% आएंगे, कबो नहीं आएंगे 90% याद। जो आपको सिखा रहा है पेपर में ऐसे लिखना, कैसे लिखना, अगर ये कोई सिखा देता है तो 90% आते। क्या लिखना अगर ये कोई सिखा देगा तो 90% थोड़ी ना आएंगे, आप पास हो गए। क्या लिखने से बेहतर है आप ये सीखिए कैसे लिखना है हमको। बोर्ड में जब ये बात की धारणा आपके दिमाग में चलेगी तब टॉप मार्क्स आता है। ऐसे ही टॉप मार्क्स आ जाते हैं बेटा। 90% 85% बच्चा जो लाना है उसको खुद की भी कुछ विचारधारा होनी चाहिए, कुछ के कुछ नियम होने चाहिए। बिना नियम के चलोगे, बिना अनुशासन के चलोगे बेटा, कुछ भी नहीं आएगा आपको। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आपके सब्जेक्ट पे पकड़ कैसे होनी चाहिए बेटा। देखिए हर सब्जेक्ट का मैं पकड़ आपको बताता हूँ। नमस्ते सालिया खान। अब कुछ विद्यार्थियों का सब्जेक्ट होता है बेटा साइंस, जिसे विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। इसी बगले में कुछ होता है इतिहास। आर्ट सेंटर आप लोग को बड़ा हीन समझते हैं कि हमारी वैल्यू साइंस साइड वालों के सामने कुछ नहीं है, सब पाप है बेटा ये। अब समझिए, जिस विद्यार्थी को विज्ञान पढ़ना है वो जरूरत से ज्यादा चित्रों पर विशेष ध्यान दे। अगर वो चित्रों पर विशेष ध्यान नहीं देगा तो जाए, कुछ नहीं होगा उसका। विज्ञान में मैटर करता है चित्र। जो भी पढ़ो, टीचर नहीं पूछा तब भी उसकी परिभाषा लिखते समय चित्र बनाओ। नहीं, पेपर में तो नहीं कहा गया था चित्र बनाने के लिए, हम नहीं बनाए, पाप कर दिया आपने। आपको पाप नहीं करना है। आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछी गई तो साइंस में उससे रिलेटेड डायग्राम होगा और उसको आपको बनाना है। आप तभी नंबर पाने लायक हो। अब इतिहास में देखो बेटा, इतिहास सारा खेल डेट का ही होता है। आप केवल क्या करते हो, भर भर के पेज लिखते हो, एक आध डेट लिखते हो तो नंबर थोड़ी ना मिलेगा। जब उस इतिहास के आंसर में आपके 4, 5, 6 डेट्स आ जाएं, इस तारीख को ये घटना हो, इस तारीख को वो घटना हो, ऐसे करके वो घटना हो गई, इस समय को ये घटना हो गई, तब बताइए आप 3 पेज का आंसर 1 पेज में लिखेंगे तब वो पूरे मार्क्स मिलते हैं इतिहास में। लेकिन नहीं, आप लोग ये समझते हो इतिहास तो खेल है, लिखते रहो। टीचर कहते हैं पन्ना भर किया। अरे पन्ना उन बच्चों के लिए कहा जाता है जो केवल पूरे साल मटर गश्ती करे, पढ़े नहीं है। अरे आप पूरे साल पढ़े हो, आप पेज भरने का सोचते हो भाई? तो यही सब पापों में फंस जाते हो, तभी दुविधा आती है आपके सामने। आई डोंट से कि पेज ना भरो, पेज भरो, लेकिन रिलेवेंट शब्दों के साथ। एक दिन वकैब टाइमिंग से लिखाना ऑफलाइन कोचिंग में कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कब कहाँ करना चाहिए, कहाँ अर्थात, कहाँ अंतर्गत, कहाँ अवगत, कहाँ पर अवरण। इस शब्दों का सारा खेल है बेटा। शब्दों का चयन कर ले जाओ, तुम्हारे नंबर ना आए, बात खराब कर देना वीडियो की। तुम वीडियो कमेंट का नंबर आएगा क्योंकि शब्दों के साथ खेलिए बेटा। आप कोई भी विषय होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी, अर्थशास्त्र शब्दों का खेल है। एक दिन मैं अर्थशास्त्र की क्लास लूंगा आप लोग की। अर्थशास्त्र भी शब्दों का खेल है, नागरिक शास्त्र भी शब्दों का खेल है। और बेचा क्या करता है, इनको रट देता है और भूल जाता है, वहां पर अपने मन से लिख देता है। कहाँ 90% लाओगे बेटा? शब्दों के साथ खेल कर देखो, तब बताओ कि 90% नहीं आएंगे। आई एम ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर, अब जो बच्चा कंप्यूटर ले लेता है उसको कंप्यूटर ठीक से खोलना नहीं आ रहा, पूरे साल यही सीख रहा है, तो क्या करे कंप्यूटर लेकर? भाई कंप्यूटर भी एक सीधी सादी भाषा है। उसके लिए बेटा आपको पर डे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको कीबोर्ड में कुछ पता ही नहीं कितना बटन है, कौन ABCD है, पता चला तुमको कीबोर्ड दे दिया, तुमको लगेगा अल्फाबेट ABCD इसमें गलत लिखी है। ऐसा करता मैं इनकी ABCD सही कर देता हूँ, निकाल के बटन इधर उधर लगा दी। सर हमने ABCD Z तक लगा दी क्रम से, आपको यही कर दो कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर भी अपने आप में एक भाषा होती है जिसको समझना पड़ता है, और बिना समझे अगर सोच रहे हैं तो फिर घटना गलत हो जाएगी बेटा आपके पास। तो कृपया करके बेटा इस वीडियो को अधिक लोगों में शेयर करें ताकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों की आंखें खुल सके। बेटा यूपी बोर्ड की समस्या नहीं समझ रहे हो आप लोग, वो बेचारे दिन का दिन हीन भावना में जीने लग गए। पहली भाषा ये हो जाती है बेटा, उनको भाषा का दुख रहता है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट दिमाग में नहीं चलता है। दूसरा पॉइंट ये चलता है, हमको अंग्रेजी नहीं आती, उनको अंग्रेजी से बड़ी हीन भावना महसूस होती है। यार ऐसा कुछ नहीं, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़कर आया हूँ। अंग्रेजी एक भाषा है, दैट आई नो दैट वेल, मतलब मुझे वो अच्छे से आती है।
भाषा है वो, एक समय बाद आपको आ जाएगी, अभी उलझिए मत भाषा में। आपको इंग्लिश में आंसर कैसे लिखना है, हिंदी में आंसर कैसे लिखना है, इकोनॉमिक्स में आंसर, हर सब्जेक्ट का अपना एक क्लू होता है, और वो जब तक आप टीचर से नहीं मिलोगे आपको क्लू नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट में टॉप करने के लिए बेटा आपको अच्छा लिखना होता है, ज्यादा नहीं, और तभी टॉप करोगे बेटा, क्योंकि लिखने वालों की भरमार है, जितने लाखों बच्चे बैठते हैं यूपी बोर्ड में वो लिखते हैं, 10-5% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या लिखना है कैसे लिखना है सब कुछ सोच कर करता है, और ऐसा अगर आप नहीं करते तो बेटा आप झेल जाएंगे बेटा। तो कृपया करके दिमाग में परमानेंटली ये दिमाग में बिठा के रखिए कि हमें पाना है बहुत अच्छे मार्क्स, तो हम बहुत अच्छा लिखें, हर उत्तर को 3 बार लिखिए और तीनों बार सुधार करिए उसमें। पहली बार में ये शब्द में यहाँ प्रयोग कर लेना चाहिए था, सर यहाँ की जगह ये शब्द लिख सकते हैं, पूछिए आप अपने कोचिंग में, फीस देते हैं टीचर को, है ऐसे देते हैं 300 रुपये 500 रुपये, अरे पूछिए सर हमको शब्द कौन सा प्रयोग करना चाहिए। अब ऐसा नहीं मैंने कह दिया तो तुम रोज उसी में चले जाओ, अरे हम सर कहते सब कुछ बताओ, ऐसा नहीं, ये सब मत करना। एक दिन जाके सर इस शब्द को हमें अच्छे से शब्द बताइए क्या क्या प्रयोग करने चाहिए, तो कुछ साधारण शब्दों की जगह जब अच्छे शब्द प्रयोग करोगे तो टीचर के दिमाग में अलग तरीके से जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद टीचर को मुझे पता है बात, तब वो अच्छे से चेक करता है बेटा, नंबर पूरे देता है बेटा। ये बहुत बड़ी समस्या होती है लिखने वालों के इसमें। अब बेटा थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री बात कर लेते हैं बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री की दुविधा क्या होती है बेटा, हर किसी को ये पूरा वीडियो देख लेना बेटा, आपको बहुत कुछ सीखेगा। मैंने शुरुआत से लास्ट तक अभी तो बहुत बातें बताई हैं बेटा, आप जब इन सब बातों को अमल कर लेंगे तब मुझे बताइएगा आप में सुधार आया है या नहीं आया बेटा। मैंने बहुत बताया बेटा आपको। अब देखिए आगे कहानी।